मैंने सुना ये आपके कोर्सेज में कोई बबीता भी आती थी। हाँ, ये बबीता कौन है? अच्छा, मुझे कोई बोला कि कोई नहीं, ये बबीता जो है रियल कैरेक्टर नहीं है, पर कहीं ये भी समझ में आया कहीं ऐसा ना हो कि थी बबीता पर ये बताया जा रहा है कि रियल नहीं है, लेकिन रियल थी। नहीं थी बबीता, पर अभी पता है बड़ी दिक्कत हो गई। पहले एक कहानी बता देते हैं। बबीता असल में एक कैरेक्टर है जिसको डिज़ाइन किया मैंने 2020 में। मेरी बहन मुझसे बोलती थी कि तुम लड़कियों का बहुत मजाक उड़ाते हो। मैं इलाहाबाद से उत्तर प्रदेश, हम लोग ने वही माहौल देखा कि बीवियों का मजाक उड़ाते हैं लोग, हंसते हैं, लड़कियों का तो कहीं ना कहीं मेरी भाषा में वो आ गया सीखते सीखते। पर मेरी दीदी जब मेरे को बताती थी तुम ये गलत करो, मुझे समझ आता था गलत कर रहे हैं, तो उसने कहा तुम एक कैरेक्टर बना लो और उसके थ्रू वुमेन एम्पावरमेंट लेगा। तो हम बबीता लेके आए। अब जब मेरे मुंह से गलती से निकल गया कि लड़कियां यहाँ पे करती हैं, तो मैं बोलता था बबीता मना कर रही है, डांट रही है, ऐसा नहीं बोलना, लड़के भी धोखेबाज होते हैं। पर अभी एक बड़ा इंसिडेंट ऐसा हो गया कि मेरा जब रिश्ता चल रहा था, बरिश्ते की बात अभी आपने लाई, तो उनके घर की जो दादी हैं और दादाजी हैं, उन्होंने बीच में एक दिन अचानक से रिश्ता कट के सोचा, उन्होंने बोला उसकी ऑलरेडी शादी हो रखी है, ये देखो बबीता नाम की लड़की से। तो हमने फिर बताया नहीं। तो ये लव मैरिज है आपकी अरेंज? ये बड़ा छुपा के आपने सवाल पूछ लिया सर। नहीं बताइए ना, क्या हो गया? मतलब आज बच्चों को पता चलना चाहिए कि हमारे अलग पांडे जी कैमरा के बाहर क्या करते हैं। अरे बच्चे बड़े गुस्सा हो रहे थे, कह रहे थे आपने शादी कैसे कर सकते हो, आप तो हमारे इंस्पिरेशन थे, हमें लगा सिंगल रहोगे। लव मैरिज है। जी नहीं, सबको प्रेम करने का अधिकार है, सब बहुत बढ़िया। लेकिन ये जो IIT JEE और नीट की तैयारी बाकी लोग कराते थे, थोड़ा टॉपिक बदलते हैं, हंसी मजाक भी हुआ। फॉर्मल बात है कि टीचिंग मेथोडोलॉजी में आपके कुछ खास है जो बच्चे आपको पसंद करते हैं। आप सबको मैं कहूँगा कमेंट बॉक्स में अगली दफ़ा और किसको इनवाइट करना है बताइए। आपने कहा था, मैंने इनको फ़ोन पे बोला अलग पांडे जी को कि भाई हमारे यहाँ बच्चे बोल रहे हैं कि यार अलग पांडे जी को बुलाओ, बड़ा फिजिक्स वाला। तो क्या आपकी मेथोडोलॉजी में खास क्या है, अलग क्या है, और क्या सिखाना चाहते हो बाकी टीचर्स को भी? ऐसे पढ़ाओ एकदम बात बनेगा। मुझे लगता है कि टीचर्स के अंदर एक चीज़ जो समय के साथ आ जाती है, भगवान ना करे मेरे अंदर आए, वो होता है कि घमंड आ जाता है कि मेरे को बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट आते हैं, बहुत हाई लेवल चीज़ें आती हैं और मैं अपना लेवल दिखाऊंगा क्लास में जाके कि मुझे क्या आता है। आप ये नहीं सोचते हो कि जब आप 10th में थे, 11th में थे, तो आपकी कितनी हालत ख़राब रहती थी। जस्ट इंटरव्यू के पहले आपने मुझे बोला था डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम रहता था, मैं बता देता हूँ। तो बच्चे ऐसे ही है ना, उनको थोड़ी आ रहा है, आप 50वीं बार पढ़ा रहे हो, वो पहली बार पढ़ रहा है, तो आप पहले ही समझो उसका पेन क्या है, तो उसके लेवल पे पहले तो गिर जाओ। दूसरी चीज़, जब उसको आप एग्जाम्पल दो तो उसकी डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करते हुए एग्जाम्पल दो। तो मुझे लगता है कि बच्चों के इन अराउंड रहना और ये समझना कि वो बच्चा पहली बार टॉपिक पढ़ रहा है, एकदम बेसिक से चलना चाहिए। तो आप क्या एक स्टोरी टेलर है? हाँ, हो सकता है। आप एक कहानी के माध्यम से बात करते हैं? बहुत ढेर सारी कहानियाँ बीच बीच में भी आती हैं, लेक्चर के 10-15 मिनट बाद। जैसे मुझे लगता है बहुत देर से पढ़ाई हो गई है, तो रुक के फिर वही बात करना चालू कर दिया बच्चों से। मुझे लगता है टीचर का काम ये है कि बच्चों को सेल्फ लर्निंग मोड में डाल दे। ये अगर कोई टीचर अचीव कर लेगा तो वो सही टीचर है। अगर वो बच्चों को अपने ऊपर डिपेंडेंट रखा है तो वो सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। फिर आपका थोड़ा रीजनल टच भी आता है, मैंने सुना है। एक मेरे भी मैथ्स के टीचर थे, उनका भी रीजनल टच आता है, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं समझ में नहीं आती थी उनकी बात। कहते थे एक्स का भालू निकालो।